सुधीर चौधरी के बारे में जो खबरें चल रही हैं उसमें एक अहम मुद्दा ये भी है कि सुधीर चौधरी चाहे अपना नया चैनल शुरू करें या किसी पुराने चैनल को नया बनाएं, चाहे वो यूट्यूब पर आएं या ओटीटी पर आएं या कोई टीवी चैनल लाएं, इस सब के बीच जरूरी ये हो जाता है जानना कि उनका जो भी नया शो होगा क्या वो डीएनए के बिल्कुल करीब होगा। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि डीएनए एक ऐसा शो बन गया था जिसके जरिए न सिर्फ सुधीर चौधरी को पहचान मिली बल्कि एक ऐसा शो भी था जो जनता को पसंद आ रहा था और हमेशा लोग ऐसे ही प्रोडक्ट को मार्केट में लाना चाहते हैं जिसे उनके दर्शक या क्लाइंट या कस्टमर्स या कंज्यूमर्स पसंद करें। कई बार कंपनीज बहुत सा पैसा सिर्फ इसलिए खर्च कर देती हैं ताकि वो ये टेस्ट कर सकें कि दर्शकों की पसंद क्या है, उनके कंज्यूमर्स की पसंद क्या है। ऐसे में डीएनए पहले से ही एक तैयार और सेट मॉडल है जो ये बताता है कि दर्शक किस तरह से खबरों को देखना, जानना, सुनना पसंद करते हैं। ऐसे में सवाल बहुत अहम है कि जो भी नया शो होगा क्या वो डीएनए जैसा ही होगा, क्या डीएनए में जिस तरह से रिस्पांस मिलता रहा दर्शकों का, क्या उस नए शो को भी वैसा ही रिस्पांस मिलेगा। क्योंकि एक बात तो होती है कि सुधीर चौधरी के प्रेजेंटेशन स्टाइल पर फिदा हैं दर्शक, तो वो अपना प्रेजेंटेशन स्टाइल लेकर आएंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन स्टाइल के साथ साथ ये भी ज़रूरी हो जाता है कि उसका कंटेंट स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या कंटेंट स्ट्रक्चर वैसा ही होगा जैसा कि डीएनए में दिखता था। ये बहुत ज़रूरी है और इस पर भी चर्चा होना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आज की डेट में अगर लोग सुधीर चौधरी को मिस कर रहे हैं तो वो क्या है। क्या लोग उनकी आवाज़ को मिस कर रहे हैं, क्या लोग उनके चेहरे को मिस कर रहे हैं, क्या लोग उनके प्रेजेंटेशन स्टाइल को मिस कर रहे हैं, या क्या लोग उस कंटेंट स्ट्रक्चर को मिस कर रहे हैं जो डीएनए के जरिए क्रिएट किया गया था। क्योंकि अगर आप टीवी खोलकर देखें तो डीएनए तो आपको आज भी दिख जाएगा लेकिन शायद उसमें सुधीर चौधरी का वो पर्सोना नहीं दिखेगा जो आपको पसंद आ रहा था। तो ऐसे में कई बातें हैं और इस पर भी जोर दिए जाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आने वाला जो भी नया शो हो उसमें बिल्कुल डीएनए के जैसा ही उसे बनाया जाए, जो सीख उन्होंने पिछले 10 साल के दौरान डीएनए को बनाते हुए ली उसको अप्लाई किया जाए। क्योंकि जैसा मैंने इस वीडियो के शुरू में भी कहा कि कंपनीज बहुत सा पैसा तो सिर्फ प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए खर्च करती हैं। यहाँ तो टेस्ट किया हुआ प्रोडक्ट आपके हाथ में है, तैयार है कि अगर ऐसा बनाएंगे तो दर्शकों को पसंद आएगा। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना कि क्या डीएनए फिर से टीवी पर वापस आएगा। और जब मैं कहता हूँ डीएनए फिर से टीवी पर वापस आएगा, इसका मतलब ये हो जाता है कि डीएनए के जैसा शो जिसे होस्ट कर रहे हों सुधीर चौधरी। बहुत ज़रूरी है इसके बारे में जानना। हो सकता है आने वाले कुछ समय में हमें इसकी और पिक्चर क्लियर होती चली जाए, लेकिन जो फिलहाल खबरें आ रही हैं वो यही बताती हैं कि 6 से 8 हफ्तों का समय और जा सकता है इससे पहले कि हम ये सुने कि किस तरह से वापसी हो रही है सुधीर चौधरी की टीवी के स्क्रीन पर या यूट्यूब के स्क्रीन पर या दोनों जगह। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरी कोशिश है कि इससे जुड़ी जो भी बड़ी खबर होगी उसको मैं आप तक तुरंत पहुंचाने की कोशिश करूं।